नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार, आपकी स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग की, सब इस शो में हम शामिल करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद रहते हैं आपके सभी सवालों को जवाब देने के लिए। आज बाजार में क्या हुआ उसका भी एक रिकैप देखेंगे, लेकिन पहले बता देते हैं तरीका कि कैसे आप कल का बाजार में आकर अपनी स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज को पूछ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप फेसबुक ट्विटर पर CNBC आवाज के हैंडल पर जाकर ये शो लाइव भी देख सकते हैं। #आस्क-आवाज लिखकर अपने सवाल भेज सकते हैं। आज आपके सवालों को आंसर करने के लिए हिम सिक्योरिटीज के आस्था जैन हमारे साथ मौजूद हैं। आस्था, गुड इवनिंग, वेलकम टू CNBC आवाज। और आस्था का व्यू लें उससे पहले फटाफट से देखते हैं हुआ क्या। संकेत तो विदेशी बाजारों से खराब थे। यूएस के जो रिजल्ट्स आए मिड टर्म इलेक्शन के, उसका इंपैक्ट दिखा। कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की चिंता ग्लोबल बाजारों के ऊपर फिर से हावी होती हुई दिखी और उसी का असर भारतीय बाजारों पर भी था। 128 अंक गिरकर निफ्टी बंद हुआ आज के सेशन में। बैंक निफ्टी में भी हमने दबाव देखा। सेंसेक्स 400 पॉइंट टूटकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप में भी प्रेशर था आज के सत्र में। सभी सेक्टर्स लाल निशान में ही थे। ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल्स में सबसे ज्यादा दबाव था। एफआईज ने, देखिए इंटरेस्टिंग है, आज बाजार में प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन एफआईज ने माल नहीं बेचा। एफआईज का जो नेट फिगर है वो खरीदारी की तरफ ही है, भले चाहे 36 करोड़ की हो। डीआईज ने हालांकि 967 करोड़ की बिकवाली की है। तो आस्था, एफआईज के जो आंकड़े इन दिनों आ रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। भले ही कोई पार्टिसिपेशन बिकवाली की तरफ उनकी ओर से आ नहीं रहा है, चाहे भले ही मार्केट ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ दिखाई दिया आज के सत्र में भी। तो पहले तो बताइए क्या आउटलुक है इस समय मार्केट्स पर आपका, और स्पेशली कल के लिए कैसा ट्रेडिंग एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या सजेशंस? गुड इवनिंग दीपाली जी। बिल्कुल, आज जिस तरह से मार्केट्स ने यहाँ पे थोड़े से डाउनसाइड के मूव दिखाए हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा कल भी वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। 17,970 काफी इंपॉर्टेंट जोन बन के निकल रहा है। अगर उसके नीचे मार्केट जाता है तो मेरे हिसाब से फिर डाउनसाइड ओपन हो जाएगा 17,840 तक। तो कल के मार्केट के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर 970 के नीचे जाए तो 840 तक की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी लॉन्ग पोजिशंस बिल्कुल लेनी नहीं है। इनफैक्ट अगर शॉर्ट भी करना रहेगा तो 18,100 के स्टॉप लॉस के साथ किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट करना है 17,970 के नीचे, और उसमें फिर जो पहला टारगेट रखेंगे वो 17,840 का है। ओके, चलिए, तो ये इंडेक्स पर व्यू हुआ। लेकिन अब बिना देरी के कल के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। हमारे तमाम व्यूअर्स के जो सवाल हमें मिले हैं, और कल के बाजार पर तो आउटलुक आस्था ने दिया ही है। अखिलेश बिसोई हमारे साथ संबलपुर से मौजूद हैं फोन लाइन पर। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है, क्या जानना चाहते हैं? मैं संवाददाता महोदय का 93 का अभी है मेरा 1764 शेयर है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रखन नहीं रहा कि उसका कैसा क्या करूं? नहीं, आपने खरीदारी का प्राइस क्या बताया सर? 90 अभी मैंने 193 मई महीने में खरीदा था, अप्रैल में। तो अभी वो स्टॉक स्पीड होके वो अभी 93। ओके, एडजस्टमेंट के बाद 93 का आपका बाइंग प्राइस है, 70 पर ट्रेड कर रहा है, करेक्ट? हाँ ठीक है। तो 23 रुपीज पर स्टॉक का आपको नुकसान हो रहा है फिलहाल। तो आस्था इन्वेस्टमेंट है इनकी, नुकसान है थोड़ा, और क्या सजेशन अब इनके लिए रहेगा, क्या करें स्टॉक में? देखिए, डेली चार्ट पे बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है, जिसे हम राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बोलते हैं। मेरे हिसाब से ये एक संकेत दे रहा है कि थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक अभी अच्छा होना चाहिए आने वाले दिनों में। तो सर को यहाँ पे बिल्कुल वेट करना है, और स्टॉप लॉस के साथ करेंगे जो तकरीबन आता है, थोड़ा सा लंबा है स्टॉप लॉस, लेकिन तकरीबन 61 के आसपास। तो 61 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को बिल्कुल कंटिन्यू करिए। चार्ट पैटर्न अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। मेरे हिसाब से ऊपर में तेजी आई तो 80 से लेके 86 तक के लेवल्स हमें ये काउंटर दिखा सकता है। तो पहले टारगेट्स के तौर पे 80 और 86 को रखते हुए पोजीशंस को होल्ड करिए। ओके, चलिए, होल्ड करने की सलाह है। डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव गुड़गांव से हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? आस्था मैम एंड दीपाली मैम दोनों को बहुत बहुत गुड इवनिंग। आप लोग दोनों को मैं हमेशा फॉलो करता हूं मैम, और दीपाली मैम आपको तो मैं बहुत देर से फॉलो कर रहा हूं। पहले आप ओवरड्राइव पे आ रही थी, फिर आप म्यूचुअल फंड के प्रोग्राम पे आई और अभी आई। तो बहुत बहुत थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू गौरव जी शो देखने के लिए, और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छी बात है, आप देखते हैं, आपको पसंद आता है हमारा का। बताइए। मेरा क्वेश्चन है डी मार्ट पे। मैंने डी मार्ट के 50 शेयर लिए हुए हैं 4200 के कॉस्ट प्राइस पे, और मैं 6 मंथ्स का मेरा नजरिया है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर का। तो प्लीज मुझे एक टारगेट बता दीजिए। थैंक यू सो मच।
ओके 6 मंथ्स टू 1 ईयर का पर्सपेक्टिव 4200 की बाइंग है, 50 स्टॉक्स हैं डीमार्ट के आस्था। बताइए क्या सजेशंस आपके? डीमार्ट की बात करें तो थोड़ा सा अभी चार्ट यहाँ पे वीकनेस दिखा रहे हैं, तो इनका बहुत लंबा पर्सपेक्टिव है, तब तक तो बिल्कुल वेट करना है, लेकिन तैयार रहिए सर, क्योंकि चार्ट्स की फॉर्मेशन ये कह रही है कि गिरावट और ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। पर क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो अभी मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन आप रख सकते हैं, तकरीबन यहाँ पे जो आ रहा है 3850 का, क्योंकि व्यू इतना लंबा है इसलिए स्टॉप लॉस भी मैं डीप सजेस्ट कर रही हूँ। 3850 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो बने रहिए, लेकिन तैयार रहिए, थोड़ी गिरावट आ सकती है, स्टॉक वीक हो रहा है। ऊपर में इसको अच्छी तेजी में अगर लौटना है तो एक बार 4350 का लेवल ब्रेक करना जरूरी है। तो हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में 4350 से लेके 4000 या 3900 के बीच में घूमता रहे, बट लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो बने ही रहना है पोजीशन में स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इनिशियली रहेंगे 4300 के और उसके बाद आएंगे 4600 के। ओके तो होल्ड करने की सलाह, 4600 तक के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यही सजेशन है आस्था जी की ओर से। सवाल लेते हैं अगला, बलराम वत्स हमारे साथ हैं पानीपत से। बलराम जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास ना टाटा पावर के 125 से है @241, तो 1 या 2 महीने का व्यू है मैम मेरा। ओके और आपकी इन्वेस्टमेंट है, होराइजन क्या है? इन्वेस्टमेंट मैम 1-2 महीने के लिए हो रहा है मैम। ओके हेलो। 1 to 2 मंथ्स का व्यू, 241 की बाइंग, थोड़ा नुकसान आपको पूछ लेते हैं, क्या सलाह देंगे आस्था 2 महीने के हिसाब से? तो आस्था बताइए, मैक्सिमम 2 महीने रख सकते हैं, फिलहाल तो थोड़े नुकसान में। देखिए 2 महीने का पर्सपेक्टिव है तो यहाँ पे ध्यान रखिए ये एक दायरे में घूमेगा, दायरा बना हुआ है 210, ऊपर में है 250, तो इसी दायरे में घूमता हुआ रहेगा। अभी इनको वेट करना है और स्टॉप लॉस जो रखना है पोजीशन में वो लेवल 210 के आसपास का ही अच्छा आ रहा है। थोड़ा सा बड़ा रखना चाहे तो 200 का स्टॉप लॉस रख लें। 2 महीने के पर्सपेक्टिव से 200 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को अभी कंटिन्यू करिए। 250 के ऊपर गया तो यहाँ पे बड़ी तेजी वापस से लौटती हुई नजर आएगी, जो ड्राइव करेगी प्राइसेस को 265 से 290। 2 महीने के पर्सपेक्टिव से रुकना है, स्टॉप लॉस रखना है 200 का। ओके तो होल्ड करने की सलाह है फिलहाल, स्टॉप लॉस टारगेट पर प्लीज दीजिए ध्यान। बात करेंगे अब सुनील से, गुड़गांव से हमारे साथ। सुनील जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास IEX के 2000 शेयर हैं 160 के रेट पे, तो 3 महीने के पर्सपेक्टिव से क्या राय रहेगी, और लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसे रख सकता हूँ क्या? 3 ओके पहला तो 3 मंथ्स का व्यू चाहिए आपको, 160 की बाइंग है आपकी, और लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए या फिर नहीं? तो आस्था क्या सजेशंस IEX पर? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अभी चार्ट्स यहाँ पे इतने अच्छे नहीं बने हुए हैं, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए तो ना रखें। अब अभी जो रखा हुआ है, क्योंकि अगर अभी निकलेंगे तो लॉस होगा, तो वो भी हमें नहीं करना है, अभी थोड़ा सा रुक जाना है। और ऊपर में अगर भाव मिलते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर मेरे हिसाब से ऊपर में एक बार 160 के आसपास आता है तो वहां पे निकलने का प्रयत्न करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अभी चार्ट्स यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं और मेरे हिसाब से थोड़ा सा गिरावट आ सकती है, तो अभी तो बने रहिए। लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे अच्छा वाला जो आ रहा है वो 130 का आ रहा है, 130 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करिए। ऊपर में 160-65 का लेवल आता है तो निकलने का प्रयत्न करिए। ठीक है चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए IEX पर। फिलहाल 140 पर आज इसकी क्लोजिंग हुई है। कृष्णा है दिल्ली से। कृष्णा गुड इवनिंग, बताइए सवाल। ओके गुड इवनिंग, मेरा सवाल है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 2000 शेयर है, तो लॉन्ग टर्म के लिए उसका क्या व्यू है? भाव तो बताइए, क्या किस भाव पे लिया आपने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? 22 पे लिया है, और क्या दोबारा मेंशन करेंगे बाइंग प्राइस आपका? उज्जीवन 22 की आपकी बाइंग है जी। ओके तो उज्जीवन नहीं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनके पास 22 रुपए की खरीदारी के हिसाब से 1000 क्वांटिटी इन्होंने, ठीक है हाँ क्लियर है, 1000 आपके पास क्वांटिटी है। तो आस्था 29 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, 7-8 रुपए का फायदा फिलहाल इनको हो रहा है। 1000 शेयर्स इनके पास, लेना है मुनाफा या रखें इसे भी? रहेगा, क्योंकि बढ़िया चार्ट फॉर्मेशन हो रही है वीकली चार्ट्स पे भी, जो कि दिखाती है कि थोड़ा सा मीडियम टर्म पे पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर में बड़ा रेसिस्टेंस है 33 के लेवल पे।
33-34, तो थोड़ा सा मुनाफा वहां पे वसूल करिए क्योंकि उसके ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम लगते हैं। बड़ा रेसिस्टेंस वहां पे प्ले हो रहा है, तो पार्शियली वहां पे बुक करिए और पार्शियली को होल्ड करिए, और जो भी होल्ड करेंगे उसमें एक स्टॉप लॉस रख लीजिए तकरीबन 26 के आसपास का। तो 26 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, अभी मुनाफा ना वसूल करें, 33 के आसपास थोड़ा सा मुनाफा वसूल करें। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। 30 रुपए के आसपास पहुंचे, उसको पार करें तब वहां थोड़ा मुनाफा आप ले सकते हैं। हरीश तिवारी हल्द्वानी नैनीताल से हैं। तिवारी साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम। मैडम मेरे पास ट्राइडेंट है 11,000 शेयर एट द रेट ऑफ 43, तो ये शॉर्ट टर्म में 50 पहुंच जाएगा क्या? आस्था 50 रुपए तक जा सकता है क्या शॉर्ट टर्म में? 11,000 शेयर 43 की बाइंग 37 पर कर रहा है ट्रेड। देखिए 50 रुपए तक जाने के लिए इसको 40 का स्तर पार करना जरूरी है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि 40 पे बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, ये बार बार वहां पे आके थोड़ा सा ये रुकता है। तो ये अगर 40 का लेवल या 41 का लेवल पास करता है तो फिर 50 की चांसेस काफी स्ट्रांग है। चार्ट्स की पोजीशन ठीक ठाक बनी हुई है, मेरे हिसाब से रुका जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे जो बन के आ रहा है वो 33 का आ रहा है। स्ट्रिक्ट लगाइएगा, 33 के नीचे अगर क्लोज होता है तो दिक्कत है। तो अभी 33 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, लेकिन 40 को पार होता है तो फिर 50 के आने के चांसेस ज्यादा ब्राइट है। ओके, चलिए, तो ये सलाह हुई ट्राइडेंट पर। अब मुकेश से बात करते हैं, हमारे साथ हैं सूरत से। मुकेश जी नमस्कार, बताइए क्वेश्चन। हाँ जी, मेरे पास टेक महिंद्रा के 1043 के रेट के 30 शेयर है जी, तो उसमें क्या करना चाहिए? ओके, और लॉन्ग टर्म में विजन होगा आपका इसमें? रीजन तो कुछ फिक्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मगर मुझे इसमें फंडामेंटल जानने थे कि इसके ऑप्शन में और कोई अच्छी कंपनी है या अभी फंडामेंटल के हिसाब से ये सही है, ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है, क्या है? ठीक है, तो आस्था बताइए, टेक महिंद्रा 1043 की बाइंग, थोड़ा ही नीचे इनके खरीदारी के भाव से, लेकिन सवाल महत्वपूर्ण है, रखें इसी पोजीशन को या इससे निकल जाएं, कोई और स्टॉक खरीद लें? मतलब बेसिकली हर किसी का पर्पस अच्छा मुनाफा कमाना ही होता है, तो इस स्टॉक में बने रहने पे मुनाफा कमा पाएंगे या कोई और सलाह आपकी ओर से? देखिए टेक महिंद्रा की बात करें तो सबसे पहले फंडामेंटल्स भी इन्होंने पूछे तो मैं थोड़ा सा बता दूंगी। फंडामेंटल्स में रिजल्ट्स जो इन्होंने अभी दिखाए थे वो मतलब जो भी उम्मीद कर रही थी स्ट्रीट उसके मुताबिक ही थे, बिल्कुल इनलाइन इन्होंने रिजल्ट दिए हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए थोड़े बहुत पॉजिटिव्स यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डील्स काफी ज्यादा अच्छी हुई है। आईटी कंपनियों के लिए डील्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो बने ही रहना है, निकलने का यहाँ पे कोई ऐसा मुझे लगता नहीं कि जरूरत है, बने रहिए। लेकिन अब अगर मैं जो चार्ट दिख रही हूँ वो थोड़ा सा वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं, तो तैयार रहिए, थोड़ी गिरावट और आ सकती है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस के साथ वेट करेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा सेफ रहेंगे। 940 का स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशंस को कंटिन्यू करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि फंडामेंटल जो है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी वीकनेस आ जाए, तो 940 के स्टॉप लॉस के साथ वेट करिए। ऊपर में अच्छी तेजी लौटेगी 1100 के ऊपर, तो एक बार 1100 को पार किया तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1200 1250 के स्तर दिखाएगा। यहाँ पे जो समय सीमा रखनी है वो तकरीबन 4 महीने या 5 महीने रखेंगे तो मुनाफा होगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, इसलिए 940 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए, तो ये सलाह है आपके लिए, आप फिलहाल होल्ड कर लीजिए और एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं जो रहेगा 940 के आसपास, बने रहें इस स्टॉक में। भोलू राम हमारे साथ अब हैं गुड़गांव हरियाणा से। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। हेलो, नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम एक्चुअली मेरे पास 300 शेयर थे ग्लैंड फार्मा के। ओके, एक्चुअली मेरे पास 300 शेयर थे ग्लैंड फार्मा के। किस भाव पे लिए आपने? 1837 के रेट पे। ओके, ठीक है। 1837 की बाइंग है, 1694 पर बंद हुआ है, तो 150 रुपए के आसपास का नुकसान है फिलहाल इन्हें इस पोजीशन में। तो जानना चाहते हैं क्या करें,
तो बताइए क्या सजेशन रहेगा आपकी ओर से आस्था ग्लैंड फार्मा पर? ग्लैंड फार्मा के चार्ट्स वीक बने हुए दीपाली, मेरे हिसाब से ये गिरावट बहुत ज्यादा गहरा जाएगी अगर इसने 1650 का स्तर यहाँ पे तोड़ दिया नीचे में। तो अगर 1660 1650 का लेवल तोड़ता है तो तैयार रहिए, बड़ी गिरावट आ सकती है क्योंकि ये इसका ऑल टाइम लो होगा। तो टेक महिंद्रा ग्लैंड फार्मा अभी तो मेरे को वीक लग रहा है, चाहे तो पार्शियली अभी लॉस बुक करके निकल जाएं तो ज्यादा सेफ रहेगा। तो मैं पार्शियली तो यहाँ से एग्जिट करने की ही सलाह दूंगी क्योंकि चार्ट्स पे तो वीकनेस दिख रही है। ओके, चलिए, चार्ट्स पर वीकनेस दिख रही है, नीचे फिसल सकता है और ये स्टॉक तो आप निकल सकते हैं, यही सलाह है। और कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं अब, और सोशल मीडिया से सबसे पहले क्वेश्चंस को करते हैं पिक। और जो सवाल एक हमें मिल रहा है इस समय फेसबुक से, इनफैक्ट आज कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। भुवन पांडे भेज रहे हैं, सुमितोमो केमिकल 350 की बाइंग है, जानना चाहते हैं कि होल्ड करें या क्या व्यू होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होराइजन है इनका? जी बिल्कुल, सुमितोमो केमिकल की बात करें तो यहाँ पे अभी तो थोड़ी वीकनेस और हमें देखने को मिलेगी इस काउंटर पे। तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो एक बार होल्ड कर लीजिए, लेकिन तैयार रहिए, थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। होल्ड जो करना है वो स्टॉप लॉस के साथ रहेगा 407 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 407 थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन 407 के स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस ये काउंटर और दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट्स हो सकते हैं आस्था? देखिए, अगर इसमें तेजी लौटी तो सबसे पहले इसे जरूरी है क्रॉस करना 500 का स्तर। 500 का स्तर अगर इसने तोड़ा तो मेरे हिसाब से ऊपर में एक बार 540 और उसके बाद हमें जो लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो तकरीबन रहेंगे 590 के। लेकिन रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है 500 का, वो एक बार टूटना जरूरी है आगे के टारगेट्स आने के लिए। अमित शर्मा का सवाल है, झांसी से HDFC बैंक 1451 की बाइंग है, 1 साल का नजरिया है। जी बिल्कुल, HDFC बैंक में क्योंकि 1 साल का नजरिया है तो बिल्कुल यहाँ पे होल्ड रखना है पोजीशन को। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो टारगेट्स यहाँ पे लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन रहेंगे 1560 के और उसके बाद 1720 के। तो 1720 के अल्टीमेट टारगेट के लिए होल्ड करिए, स्टॉप लॉस के तौर पे रख सकते हैं 1460 का लेवल। ठीक है, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह। HDFC बैंक दिहाई पर हुआ आज बंद 1% की बढ़त के साथ। चलिए, सवाल इतने ही करेंगे शामिल। शुक्रिया आस्था आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे PMS की होल्डिंग में इनमें से स्टॉक हो सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू आस्था, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। रुक रहे इसी साथ एक ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों पर अपडेट रहने के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए, YouTube, Twitter, Facebook के जरिए। नमस्कार।